दोस्तों अब हम अगले पोर्शंस में आ रहे हैं जहां पर हमने एक मेन फॉर्म क्रिएट करना है और एक रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, वो थोड़ी सी वो चीज़ क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर जो सा है वो एक ब्लैंक फॉर्म्स बनाने लगे हैं जिसके ऊपर हम मेन लिंक्स बनाएंगे। डिजाइन व्यू पर आए, यहाँ पर हम बटन क्रिएट करने लगे हैं। एक बटन जो सा है वो हमें चाहिए कि हमने क्लाइंट्स का जो सा डाटा है वो हमने वहाँ पर ऐड करना है। तो हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं एक फॉर्म को, एक क्लाइंट की डिटेल्स के हवाले से है। और यहाँ पे हमने कह दिया ऐड न्यू क्लाइंट डिटेल। उसके बाद हमारे पास एक कंप्लेंट्स के हवाले से डिटेल्स है, तो हम उसके लिए कर रहे हैं एक फॉर्म से ऐड करने लगे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा ऐड एंटर न्यू कंप्लेन एंड वेरीफाई। क्यों करते हैं वो हम बाद में से देखते हैं। यहाँ पर हमें दो बटन और चाहिए। एक हमने रिपोर्ट प्रिंट करनी है जिस पर हमने रिपोर्ट्स के हवाले से ये प्रीव्यू पर आ रहे हैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ये हमारे पास कौन सा है वो डेट वाइज कंप्लेन ओवरऑल डिटेल। और दूसरा हमें बनाना है एक रिपोर्ट हमें प्रिंट करनी है प्रिंट सेपरेट कंप्लेन स्लिप। इन सबको जरा अरेंज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे अलाइन किया और इन्हें बड़े बटन के मुताबिक एडजस्ट करने के बाद ये हमने इसे डिजाइन कर लिया है। एक बॉर्डर्स बना दिया। अब टॉप पर हमने उसका एक नाम लिख दिया जो कंपनी का नाम था हमारे पास। अब ऐसा है कि आपने जब अपने फॉर्म्स के ऊपर काम करना है तो ये हमने क्लाइंट का रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर लिया था। ऐड का फाइंड्स का बटन बनाया, किसी क्लाइंट को आपने तलाश करना है, एडिटिंग करनी है, पहले आपने सेल्फ पे क्लिक किया, फाइंड के बटन पे क्लिक किया और आपने उनका नंबर टाइप कर दिया, तो वो रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद होगा। तो उस सूरत पर वो रिकॉर्ड वहाँ पर हमें वहाँ से वो रिकॉर्ड बता देगा। तो ये हमने नंबर लिखा हुआ है और डिटेल्स आ गई। हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा इसको फॉर्म्स को मैं ज़रा मिड पे एडजस्ट कर लूँ, उसका एक व्यू अच्छा नज़र आए। ये अच्छा, अब ये है कंप्लेंट्स की एंट्री करनी है। तो हमने यहाँ पे दो काम करने हैं। एक, नई कंप्लेंट लिखनी है और फिर जो कंप्लेंट्स ठीक होकर आएंगी हमने उन्हें वहाँ पे चेंज करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो कंप्लेंट्स चल रही हैं वो हमारे पास ये कंप्लेंट्स की डिटेल्स में ये सब पेंडिंग्स पर है। अब हम कहते हैं कि इसमें से हमारे पास कौन सा है वो दो कंप्लेंट कौन सी हैं, ये हमारे पास कौन सी हैं वो
मुकम्मल हो चुकी हैं। हम इन्हें सर्च करते हैं और फिर उन्हें फाइनल कैसे करें। जब कंप्लेंट सॉल्व होकर आएगी तो हमने यहाँ पर आकर उसी पे जाना है, वेरीफाई करने पे, सेल नंबर्स पे लिखना है और फाइंड के बटन को क्लिक करके हमने वो नंबर जो सा है वो सर्च करना है। ये हमने नंबर सर्च किया, डिस्प्ले का तो प्रॉब्लम था, ये इनका जो है काम ये डन हो चुका है। ये हमने यहाँ पे डन लिखना है और इसे ऐड करवा देना है। ये 0300 का हमने ये यहाँ पे ऐड करवा दिया। दोबारा से फिर हमने फाइंड पर आना है। जिस चीज़ की भी कंप्लेन सॉल्व हो चुकी है हम यहाँ पर उसे पेंडिंग के बजाय डन पर चेंज करेंगे और इसे ऐड करवा देंगे। अब इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशंस बन रही है वो ये है कि ये भी डन हो चुकी है और ये भी डन, और अभी तक सिर्फ एक जो सा है ये वाली पेंडिंग है। ये हमने इस वजह से किया कि हमें एक और मजीद यहाँ पर आकर एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है ताकि हम उसमें से वो कंप्लेन जो हमसे उस दिन में सॉल्व नहीं हुई है, नेक्स्ट डे पर वो हमारे पास जो सी मूव हो रही है, तो हम उन्हें वहां पे चेक कर सकें कि हमने उन्हें किन किन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए फिर हमें एक क्यूरी क्रिएट करनी पड़ेगी और इस क्यूरी में आपके पास ये हमने एक रिपोर्ट प्रिंट करनी है, ये चीज़ें तो होंगी ही। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लेन टाइप आ जाएगी और फिर यहाँ पे हमारे पास कौन सा है वो उनके रिमार्क्स और कमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे सर वेरीफाई कर लें, हाँ जी ये कंप्लेन स्टेटस जो सा है वो हमारे पास आ रहा है। डिज़ाइन जो भी डेट वगैरह है हम उसे वहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पर आकर आपने क्राइटेरिया अप्लाई करना है। अभी हम यहाँ पे रन करते हैं तो ये तमाम को शो कर रहा है जो कि पेंडिंग भी हैं और जो डन भी हो चुकी हैं। अब आपने इसके ऊपर एक जो सा है वो क्राइटेरिया अप्लाई करना है जिससे हम उनको सर्च करेंगे। पेंडिंग कंप्लेन क्यूरी हमने बना लिया और अब इस पे हम क्राइटेरिया अप्लाई करने लगे हैं। ये आपकी क्यूरी में जो डन हो चुकी हैं, जो पेंडिंग्स हैं, दोनों शो हो रही हैं। मैंने सिर्फ शो करवानी है वो वाली कि जो कि पेंडिंग है। तो मैं जहाँ पे स्टेटस है उसके क्राइटेरिया में आके लिखूंगा लाइक, यानी कि इस फील्ड में जो बराबर हो, लाइक में उस जैसा हो, लाइक पेंडिंग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो सिर्फ वो शो करेगा जो पेंडिंग है। ये मेरे पास एक क्यूरी बन जाएगी और मैं फिर अब इस क्यूरी से एक जो सा है वो रिपोर्ट जनरेट कर लूँगा। इसमें मैं डेट को बेस नहीं बना रहा, सिर्फ इतना ही, और यहाँ से मैं एक रिपोर्ट क्रिएट करूँगा। ये पेंडिंग कंप्लेन क्यूरी है, इसे मैं नेक्स्ट कर लूँगा, एक सिंगल सी मैं शो करूँगा और ग्रुपिंग नहीं कर रहा, हाँ शॉर्ट कर लूँगा उसे। डेट वाइज जो सा है वो मैंने डेट ऐड की हुई तो मैं डेट वाइज उसे ऐड कर लूँगा। और फिर यहाँ पर हमने लिस्ट बनानी है तो टैबलेट्स पर आ गए, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी। ये थोड़ा सा हम इनको जो सा है वो शॉर्ट सा कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा इसकी डिज़ाइनिंग पे, चूँकि वो पहले भी हम देख चुके हैं तो इस वजह से उसे वहाँ पर मैं शो नहीं कर रहा। तो ये आकर आपने सिंपल ये डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे पेंडिंग कंप्लेंट्स की डिटेल आ जाएगी। ये आपने से यहाँ पे सेव करवा दिया। अब आप इसका एक मेन पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमने वो रिपोर्ट्स ओपन करनी है, क्योंकि हमने उसे प्रिंट करना है।
ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये होगा कि यहाँ से जो पेंडिंग कंप्लेंट की डिटेल के लिए देखना चाहेंगे, तो हम उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो जो पेंडिंग्स होंगी वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो हम इसमें कंप्लेंट नंबर से हमने कॉल किया होगा, तो हम उस कंप्लेंट को वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे और फिर जब वो कंप्लेंट सॉल्व करके आएंगे तो दोबारा से हम जाकर इसी में जाकर उसका सेल नंबर लिख कर और उसे दोबारा से कर देंगे। जैसे कि हमारे पास वो एक कंप्लेंट अभी पेंडिंग में आ रही है, तो हम उसे जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये फाइंड पर आए, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पेंडिंग में आ रही थी, इसे मैंने डन कर दिया। अब मैं इसे ऐड करवा रहा हूँ। अब क्लोज करवाने के बाद मैं पेंडिंग डिटेल्स पे आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे अब कोई डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि वो पेंडिंग से आउट हो चुकी है और हमने उसे मुकम्मल कर लिया है। यूँ हमने जो सा है वो इसे रेडी किया। अब इससे अगले मैं आपको इसका एक ओवरऑल व्यू जो सा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ।